आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज दिनांक 23/7/2020 श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया। प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान में आप श्रवण कर रहे हैं। इस श्रुति प्रस्थान में कल तक संबंध भाष्य आपने सुना और आज ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र से आरंभ करेंगे। तो कल सुना था ग्रंथ का अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। अधिकारी मुमुक्षु, विषय ब्रह्म जीव की एकता, संबंध यहाँ पर और प्रयोजन। तो प्रयोजन का है कि अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, और मोक्ष का स्वरूप भी यह है कि संपूर्ण दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का स्वरूप है। अब ये आप उपनिषद प्रस्थान में यानी कि श्रुति प्रस्थान में श्रवण कर रहे हैं। और इस प्रस्थान में तो उपनिषद शब्द आता है। तो उपनिषद शब्द का अर्थ उपनी पूर्वक सदेर धातु से, उपसर्ग समीप अर्थ में, नी उपसर्ग नियशेष अर्थ में। सदेर धातु के 3 अर्थ हैं, गति, विसरण और अवसाद। गति यानी कि जीवत्व रूपी ग्रंथि का जीवत्व से गति करना और ब्रह्म रूप से स्थित होना कि अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। अभी निष्ठा जो थी तन में भारी, कर विज्ञान उजारी, मैं तो गुरुवर की बलिहारी। ऐसे गुरुदेव के अनुग्रह से, गुरुदेव की कृपा प्रसाद से जो अभी तन में निष्ठा थी, मैं अपने आप को देह माने बैठा था और देह के संबंधियों को मैं माने बैठा था, ये निष्ठा दूर हो गई और मैं आत्मा हूँ। इस निष्ठा में स्थिति और ये निष्ठा जागृत हुई तो गति माने अहमता ममता का त्याग और आत्मस्वरूप से अनुभव करना। विसरण तो विसरण माने पीछे की जो देह निष्ठा का निकल जाना, आत्मनिष्ठा में स्थित होना। अवसाद में आएगा लूज हो जाना, ढीला पड़ जाना, यानी कि जैसे किसी में तागे में गांठ लगी है
उस गांठ को जब धीरे धीरे खोलते हैं तो खोलने वो एकदम नहीं खुलती है, वो लूज पड़ती है पहले। जब लूज पड़ती है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे खुल जाती है। ऐसे ही उपसदर धातु 3 अर्थ करती है। गति माने ब्रह्मत्व की प्राप्ति, आत्मस्वरूप में स्थित होना है, और विसरण माने देह निष्ठा को त्याग देना, छोड़ देना, अहमता ममता का त्याग। अवसाद यानी कि चिज्जड़ ग्रंथि का लूज हो जाना। चेतन और जड़, आत्मा और जो देह, आत्मा देह में जो अन्योन्या भाव हो गया है। तो संसार में प्राय लोगों की निष्ठा शरीरमास्थाय करोति सर्वम स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगे सैव जागृत परितृप्त में ते। संसार में प्राय करके व्यक्ति देह को ही अपना स्वरूप मान लेता है और देह को आधार बना करके उसके संपूर्ण जीवन के लोक व्यवहार हुआ करते हैं। तो सदर धातु के 3 अर्थ गति, विसरण, अवसाद। अब ये आप उपनिषद शब्द उपनी पूर्वक, उपनी दोनों उपसर्ग हैं और उपनी पूर्वक सदर धातु से ये उपनिषद शब्द बनता है। तो अब यहाँ पर इस उपनिषदों में जो कि जिसको दर्शन प्रस्थान भी कहते हैं, इन उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। तो ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है। इस मंत्र में जो कहा है कि सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश, यही संदेश परम उपदेश। श्रुति का संदेश है, उपदेश है कि 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां एक केवल कर्मों के फलों को भोगती हैं। मनुष्य योनि में पुण्य पाप और पुण्य पाप से ऊपर पुण्य विवर्जित पंथा, पुण्य पाप जहां पर दोनों नहीं होते हैं, ऐसा शुद्धो धर्मो विवर्धते मन मोक्ष, स्वर्ग नरक अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति उर्दैनी। ये जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहि परलोक समारा, जो साधन दिया है परमेश्वर ने, तो 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि है, जिस मनुष्य योनि में ब्रह्मानुभूति कर सकते हैं, आत्म साक्षात कर सकते हैं, ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। अन्य किसी भी योनियों में पशु योनि हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहने वाली योनियां, आकाश में उड़ने वाले पक्षी आदि, और पृथ्वी पर रेंगने वाले और अन्य चार पांव वाले शेर, चीता, गाय, घोड़ा, गधा, ये सब इतनी योनियां हैं। वो सब योनियां तमः माने अज्ञान, अंधं तमा प्रविशन्ति, इसी में आगे आएगा। ये अंधकार से भरी योनियां हैं। केवल मनुष्य योनि है जिस मनुष्य योनि में व्यक्ति मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और धर्म अर्थ काम मोक्षाख्येषु चतुर्विध पुरुषार्थेषु मोक्ष में परम पुरुषार्था, ये शास्त्रीय प्रथम वर्ष में आता है वेदांत परिभाषा में, कि संसार में मनुष्य 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों पुरुषार्थों में मोक्ष ही सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उत्तम और महान पुरुषार्थ है। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए उपनिषद असाधारण कारण है, और उपनिषद वेद का 4% भाग है। और ये उपनिषद विज्ञान से ही, उपनिषद का विस्तार ही सभी पुराणे, स्मृतियां, अन्य जो ग्रंथ हैं वो उपनिषद सिद्धांत को ही बताते हैं। जो श्रुति अनुमोदित स्मृतियां हैं, जो श्रुति अनुमोदित पुराण हैं, वेदव्यास विरचित, वे शाश्वत सिद्धांत जीवो ब्रह्मैव नापरः, जीव और ब्रह्म की एकता का बोधन करते हैं। जीव और ब्रह्म की एकत्व परक पुराणों का भी तात्पर्य यही है, स्मृतियों का भी तात्पर्य यही है।
और उपनिषद तो सिद्धांत रूप में वेद का सीधा भाग, वेद का जो उपनिषद भाग है ये वेद ही है। तो यहाँ पर उपनिषदों में सबसे पहला उपनिषद जो है ईशावास्य उपनिषद। तो इस उपनिषद में पहला मंत्र है ओम ईशावास्यमिदग्वं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य सुविद्धनम्। ओम माने तस्य वाचका प्रणवः, माने ब्रह्म सच्चिदानंद का एकाक्षरी नाम ओंकार। सामवेद में इसको उद्गीत कहते हैं, ऋग्वेद में प्रणव कहते हैं। ऐसे जो ओम का पहला उच्चारण करके और वेद का जो भी वेद जब आगे वेद का पठन पाठन करेंगे तो ओम एकाक्षरम ब्रह्मा, ये ब्रह्म सच्चिदानंद का एकाक्षरी नाम है। ईशावास्य में इदं सर्वम ईशेन वास्यम आच्छादनीयम, माने इसका अर्थ हिंदी में कर लेते हैं कि जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम संसार है, स्थावर और जंगम, स्थावर का अर्थ होता है पेड़ पौधा, हिमालय आदि पहाड़ जो चल फिर नहीं सकते हैं उनको स्थावर कहते हैं। जंगम हमारे तुम्हारे शरीर आदि जो चल फिर सकते हैं, उड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं ना, इनको जंगम कहते हैं। तो चाहे जड़, चाहे स्थावर संसार हो या जंगम संसार हो, वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय माने ढका हुआ, अर्थात उसे भगवत स्वरूप अनुभव करना चाहिए। ये पूरा का पूरा संसार है वो ब्रह्म स्वरूप है, भगवत स्वरूप है। और उसके त्याग, और ऐसे संसार में क्योंकि खाना पीना आदि के बिना शरीर यात्रा संभव नहीं है, तो कैसे संसार में खाना पीना आदि भोगों को भोगे? बोले त्यक्तेन, माने त्याग भाव से तू अपना पालन कर। माने संसार में जो भी भोग भोगो वो त्याग भावना उसमें प्रधान होना चाहिए, आसक्त भावना नहीं, संग भावना नहीं। अनासक्त भाव से जो संसार में रहता है वही वेद के तात्पर्य को यथावत जानता है। तो उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर और किसी के धन की इच्छा ना कर, क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्या, ये मनुष्य धन से कभी तृप्त नहीं होता है, मनुष्य की तृप्ति धन से कभी भी नहीं होती है। अब ईशा ईष्ट इत ईट तेन ईशा ईशिता परमेश्वरः परमात्मा सर्वस्य सही सर्वम ईष्टे सर्वजंतूनाम आत्मा। सन प्रत्यय वर्तमान अर्थ का द्योतक होता है। प्रत्यगात्मतया तेन स्वेन रूपेण आत्मना ईशावास्यम माने आच्छादनीयम। ये स्थावर और जंगम जितना भी संसार है वो ईश्वर से आच्छादित है, यानी कि घिरा हुआ है। ईश्वर से रहित कोई भी संसार नहीं है। माने ये जो और ईश्वर का और ईशन जो ईट माने जो ईशन यानी कि शासन करे उसे ईट कहते हैं। ईट शास्त्र, ईट माने शासन करने वाला, शासन करे। उसकी तृतीयांत जो रूप है वो ईशा बनता है। ईट धातु का जो तृतीया एक वचन में ईशा बनता है, शासन करने वाला। ऐसा जो ईश्वर है आज जो सबको सर्वमावृत तिष्ठति, सभी को आवृत करके और सबकी अंदर भी है बाहर भी है, उस ईश्वर से संसार में कुछ भी अलग नहीं है। अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभुनव समसो ब्रह्म है नहीं नेरे नहीं दूर। ऐसा परमात्मा अंदर भी है बाहर भी है और सबका ईशन करने वाला परमेश्वर परमात्मा है। वही सब जीवों का आत्मा होकर के और अंतर्यामी रूप से सबका ईशन करता है, माने शासन करता है। उस अपने स्वरूपभूत आत्मा ईश से सवास्यम, वास्य यानी कि आच्छादन, और उसी ईश्वर से जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है उस ईश्वर से ही आच्छादन करने योग्य है, माने उस परमात्मा से ही ये ढका हुआ है।
और अंदर में प्रेरणा भी, अंदर आत्म स्वरूप से भी ईश्वर है और बाहर भी ईश्वर है। और ऐसे सर्वमावृत्य तिष्ठते, ऐसा ईश्वर सभी में ओतश्य प्रोतश्य, स्थावर और जंगम जितना भी संसार है वो सब ईश्वर से ही ओतप्रोत है। अब एक प्रश्न यहाँ पर होता है, किम माने कैसे ओतप्रोत है? तो कहते हैं क्या आच्छादन करने योग्य है, माने क्या आच्छादन करने योग्य है? तो कहते हैं यह सब जो कुछ जगती अर्थात पृथिव्याम जगती, ये जगत शब्द का सप्तमी एक वचन है, माने संसार में, ब्रह्मांड में, 14 भुवन में, समूचे ब्रह्मांड में है? जो सब जगती अर्थात समूचा ब्रह्मांड भी ले सकते हैं, और जगती का अर्थ यहाँ पर पृथ्वी किया है। यत् कि जगत्याम माने पृथिव्याम, माने पृथ्वी पर जो कुछ भी है, पृथ्वी में जगत माने स्थावर जंगम रूप प्राणी वर्ग है, वह सब अपने आत्मा ईश्वर से यानी कि अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ, माने ईश्वर ही सब में ओतप्रोत है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण नाम रूप में, संपूर्ण कल्पित, जब माया ही कल्पित है तो माया का कार्य ये 14 भुवन और पृथ्वी सत्य कैसे हो सकते हैं? और कल्पित वस्तु कभी सत्य नहीं हुआ करती है, अधिष्ठान में कल्पित होती है तो सत्य अधिष्ठान ही होता है। तो यहाँ पर आत्मा ईश्वर से यानी कि अंतर्यामी रूप से यह सब कुछ मैं ही हूँ ऐसा जानकर अपने परमार्थ स्वरूप परमात्मा से यह संपूर्ण मिथ्याभूत चराचर जगत आच्छादन करने योग्य है, यानी कि ढकने योग्य है। ऐसे परमात्मा से ही पूरा का पूरा संसार ढका हुआ है, क्योंकि परमात्मा अधिष्ठान है। जैसे सर्प की भ्रांति होती है तो सर्प कल्पित होता है, पर जो रज्जु होती है वो रज्जु अधिष्ठान होती है, आधार होती है। और भ्रांति काल में उसमें सर्प की भ्रांति होती है। इसी तरह से संपूर्ण संसार में, नाम रूप संसार में स्थावर जंगम दोनों ही कल्पित हैं, और जो ईश्वर है वो इसका सबका आधार है, अधिष्ठान है। कैसे? जिसका चंदन और अगरू आदि के, जल आदि के संबंध से गीलेपन आदि के कारण उत्पन्न हुई औपाधिक दुर्गंधी उन चंदन के स्वरूप को घिसने से उनके पारमार्थिक गंध से आच्छादित हो जाती है। इस प्रकार अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक कर्तृत्व भोक्तृत्व, मैं करता हूँ, मैं करूँ, मैंने किया, ऐसा कभी न बोल, तेरे बिना भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल। जो शरीर मिला और ये शरीर में कर्तापन ले लिया, जबकि कर्ता कोई और है, तो मैं करूं, मैंने किया, ऐसा कभी न बोल, तेरे बिना भी चलती थी ये दुनिया बड़ी अनमोल। तो जैसे चंदन की जो गंध है, चंदन की जो सुगंध है, चंदन की सुगंध कपड़े पर लगा लो, किसी वस्तु पर लगा दो और किसी कहीं पर भी लगा दो, तो अगर चंदन की सुगंध, घिसे हुए चंदन की जो गंध है वो हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं। जिस चंदन, हाथ से चंदन समेट तो हाथ भी सुगंधित हो जाते हैं। जैसे चंदन से होते हैं वैसे स्वरूप से घिसने उनके पारमार्थिक गंध, तो चंदन की पारमार्थिक वो गंध उसका मुख्य है, तो उस गंध से चंदन भी आच्छादित है। और जहाँ जहाँ वो उसका घिसने के बाद में जिस जगह आपने चंदन लगाया है तो वहाँ पर चंदन की सुगंध वो सब जगह पर सबको आच्छादित कर देती है, घेर लेती उसको। माने चंदन की सुगंध शब्द जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुवास। गंधी का अर्थ है जो गंध बेचने वाला, माने इत्र का बेचने वाला। तो इत्र का बेचने वाला जहाँ से निकल जाता है तो उसके यहाँ पर तब भी सुगंध आती है। और अगर इत्र बेचने वाला कुछ देता नहीं है फिर भी उसके उपस्थिति मात्र से, पास में खड़े होने मात्र से ही सब जगह सुगंध आ जाती है।
उसी प्रकार से अपने आत्मा में आरोपित स्वाभाविक जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व लक्षणों वाला द्वैत रूप जगत, जगती यानी पृथ्वी में, जगत्याम सप्तमी एक वचन, माने ये पूरी पृथ्वी पर यह स्थावर और जंगम रूपी सभी प्राणी उपलक्षण यानी कि जो स्थावर जंगम संपूर्ण पृथ्वी के उपलक्षण हैं। तो यहाँ पर समूची पृथ्वी पर जो स्थावर और जंगम जो प्राणी वर्ग है वो ईश्वर से ही आच्छादित है, ईश्वर के आश्रित है और ईश्वर से ही उनको संपूर्ण शक्ति, एनर्जी, पावर मिलता है। और परमार्थ सत्य स्वरूप आत्मा की भावना से नाम रूप और कर्म में सारा संसार विकार जात परित्यक्त है। क्यों परित्यक्त है? क्योंकि रज्जु में सर्प की सत्ता, यानी कि रज्जु में जब भ्रांति काल है तब तक रस्सी में सर्प की भ्रांति होगी, ठूंठ में पुरुष की भ्रांति होगी और सोने में गहनों की भ्रांति होगी। और जैसे ही आपने सोने को, गहनों को गला दिया तो वहां पर केवल सोना ही सोना है। बना था जेबर हुआ हूँ सोना, विवेक भट्टी में गल चुका हूँ। ये श्री अवधूत भगवान परमहंस जी महाराज के द्वारा रचित भजन, विज्ञान भजन माला से लिया है कि पहले जीव समय में जब सोना बना, आभूषण बना हुआ था तो गला नहीं था, और आभूषणों को अगर गला दो तो केवल सोना ही सोना है। ऐसे ही जब तक अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होता है, आप टॉर्च नहीं लाते हो, प्रकाश नहीं लाते हो, तो वहाँ पर सर्प की भ्रांति, सर्प का फन, सर्प का पूंछ, सर्प का जहर सब कुछ दिखाई देता है। और जैसे ही आप प्रकाश लाएंगे तो उस जगह पर प्रकाश लाते ही तब आश्चर्य हो कि ये तो हमें कितनी भ्रांति हो रही थी, अरे ये तो सर्प है ही नहीं, ये तो रज्जु पड़ी है। ऐसे ही जब सत्य स्वरूप परमात्मा का बोध होगा, जब ज्ञान होगा, जब अपरोक्षानुभूति होगी, तो नाम रूप संसार, मैंने जो देह और ये नाम रूप संसार तीनों काल में सच नहीं है और मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ होता है कि आदावंते यन्नास्ति मध्यमाने तत्तथा, कोई भी व्यक्ति, वस्तु और क्रिया जो पहले नहीं और बाद में नहीं, अगर मध्य में प्रतीति हो रही है तो मध्य में प्रतीति होने वाली वस्तु मिथ्या हुआ करती है। शरीर हमको आपको मिला, पर शरीर के पहले ये देह का नामो निशान नहीं था, और जब शव यात्रा हो जाएगी, शरीर छूट जाएगा, जला दिया जाएगा, तब भी इस शरीर से फिर कभी नहीं मिल सकते हैं। तो शरीर, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया मध्य में प्रतीति मात्र है तो मिथ्या कहलाती है, कल्पित कहलाती है, और क्योंकि इसमें परिवर्तन होता है। और जिसमें कभी कोई परिवर्तन न हो, त्रिकाला वाद्यत्वम सत्यत्वम वस्तु सामान्य लक्षणम, वैशिष्ट दर्शन में तीनों काल में जिसमें कोई परिवर्तन न हो उसे सत्य कहते हैं। अब आत्मनिष्ठस्य त्याग एवं अधिकार, जो आत्मनिष्ठ महात्मा हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, जो सत्यनिष्ठ महात्मा हैं, इस प्रकार जो ईश्वर ही चराचर जगत का आत्मा है, ऐसी भावना से युक्त है, उसका पुत्रादि तीनों ऐशना, कौन सी तीन ऐशना? सुख वित्त लोक ईशना तीनी, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, लोक माने संसार में मान सम्मान की इच्छा, और तीनों इच्छाएं जब तक हैं तब तक सन्यास में अधिकार नहीं है। और जब तीनों इच्छाएं खत्म हो जावे, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और लोक वासना, मान सम्मान की इच्छा, कुछ बनने की इच्छा, अगर तीनों इच्छाएं सुत, वित्त और लोकेशना, पुत्रेशना, लोकेशना और वित्तेशना, तीनों इच्छाएं जब अंतःकरण में न रहें तब वो सन्यास का अधिकारी हो जाता है। और ये तीनों ऐशनाओं के त्याग में ही मनुष्य का अधिकार है, कर्म में नहीं है। मनुष्य योनि में मनुष्य को तीनों ऐशनाओं को त्याग करके और आत्म स्वरूप में स्थित होना ही, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। त्यागा हुआ अथवा मरा हुआ पुत्र कोई व्यक्ति चला जाता है तो दोबारा वो कभी भी दोबारा नहीं आ सकता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो दोबारा वो कभी भी जल गया है, सब वो उसको शरीर को जला दिया है तो दोबारा वो अब ना कभी नहीं, जो कभी नहीं, ऐसी संसार की हर वस्तु है।
तो नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ऐसी संसार में स्थावर जंगम में व्यक्ति, वस्तु और क्रिया ये नश्वर है। एक बार नष्ट हो गई तो दोबारा कभी भी नहीं आने वाली है। ऐसा त्याग भावना, ऐसा विचार करके और इस संसार में संसार की हर वस्तु को त्याग पूर्वक ही भोगना चाहिए, त्याग पूर्वक ही उसका उपभोग करना चाहिए। उसमें शाश्वतता का दर्शन नहीं करना चाहिए। शाश्वत अगर है तो वो केवल सत्य है, वो आत्मा ही सत्य है। और ऐसे ही अपने संबंध का अभाव, मन मरा हुआ पुत्र या सेवक अपने संबंध का अभाव हो जाने के कारण अपना पालन नहीं करता है। अतः त्याग से यही इस श्रुति का अर्थ है। भोग यानी कि पालन, इस संसार का पालन करो, संभालो, पर कैसे? त्याग पूर्वक। तेन त्यक्तेन, यानी कि मेरा हमेशा मन में दृष्टि रखो कि संसार एक पाश्चात्य विद्वान उनने लिखा है कि ऑल अनसर्टन, माने संसार में जो भी नाम रूप दुनिया है वो सबकी सब अनिश्चित है। आज है, कल रहेगी, नहीं रहेगी, और एक बार नष्ट हो गई तो दोबारा कभी नहीं मिलेगी, वो परिवर्तित होकर। तो परिवर्तनशील संसार को त्याग पूर्वक उसका पालन करो, आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर के। इस प्रकार ऐष्णाओं से रहित होकर के तू गर्धा माने इच्छा, आकांक्षा, इच्छा। तो ये जो गर्ध अर्थात धन विषय का आकांक्षा मत कर। माने किसी की भी इच्छा है, इच्छा कभी भी जिसकी इच्छा करोगे, जिसकी इच्छा की हो सकता है वो प्राप्ति होने के पहले ही नष्ट हो जाए, कि संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है। तो किसी के धन की अर्थात अपने या पराये किसी के भी धन की इच्छा ना कर। अर्थ यहाँ स्वीत, ये अर्थ रहित निपात है। स्वीत, ये जो स्वीत शब्द है तो ये माँ गर्धा कस स्वीत धनम। स्वीत माने ये अर्थ निपात शब्द है। ये अब उसका रूप नहीं चलता इसका, ये अर्थ रहित निपात है। और अथवा माँ गर्धा माने इच्छाएं, आकांक्षा ना कर, क्योंकि धन भला किसका है। इस प्रकार इसका आक्षेप सूचक अर्थ भी हो सकता है, अर्थात धन किसी का भी नहीं है। और जो उसकी इच्छा की जाए यह सब आत्मा ही है, कि आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा दर्शन करने योग्य है, मनन करने योग्य है, निदिध्यासन करने योग्य है। और अनात्मा त्याग पूर्वक उसका पालन करो। और ये संपूर्ण संसार आत्मा ही सत्य है, अनात्मा मिथ्या है। इस प्रकार ईश्वर भावना से यह सभी परित्यक्त हो जाता है पूरा जो नाम रूप संसार, यानी कि स्थावर और जंगम। स्थावर का अर्थ होता है पेड़ पौधे, हिमालय आदि पहाड़, वन प्रदेश और नदी सरोवर, ये सब स्थावर हैं। जंगम का अर्थ होता है जो चलता फिरता देह। ये जो चाहे स्थिर प्राणी हो या चलते फिरते जंगम हो, ये हो, ये दोनों के दोनों ही कल्पित हैं। अतः ये सब आत्मा से उत्पन्न हुआ, तब सब कुछ आत्मा रूप ही होने के कारण मिथ्या पदार्थ विषय आकांक्षा ना कर, ऐसा इसका भावना तात्पर्य है। भवन भाष्यकार की बड़ी एक विशेष ध्यान देते हैं कि पूरा भाष्य करते करते लास्ट की एक पंक्ति में पूरे श्लोक का सार बोल जाते हैं। तो यहाँ का सार कहा कि नाम रूप यानी कि मिथ्या वस्तु की इच्छा करना अच्छा नहीं होता है, और पूर्ण सत्य है उस सत्य की इच्छा करना चाहिए, आत्मा की इच्छा करना चाहिए और आत्मचिंतन करना चाहिए। ये आज यहीं तक, शेष वार तक कल, ये 6 से 6:30 के बीच में। तो हमारे ये उपनिषद माने श्रुति प्रस्थान में इस लाइव में आए हुए सभी के लिए हमारा ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म की जय हो।